नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टाइम ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग रैंकिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रैंकिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स। आप रैंकिंग इजोटी के नाम से भी याद कर सकते हैं। इजोटी के नाम से EJOTY। इसमें 5-5 का गैप होता है। ये 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। आप इजोटी के नाम से भी याद रख सकते हैं, लेकिन पेपर में हमें इतना टाइम मिलता है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट याद करने के लिए हमें ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। वही ट्रिक मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप आसानी से याद कर लें। ये की जो रैंकिंग होती है, ये की जो रैंकिंग होती है, एक होती है। ये आपको पता होगा, 5 तक नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि जो ये की रैंकिंग होती है वो एक होती है, बी की रैंकिंग होती है 2, सी की रैंकिंग होती है 3, डी की रैंकिंग होती है 4 और ई की रैंकिंग होती है 5। और वाई के बारे में भी आपको पता होगा कि वाई की रैंकिंग होती है 25 और जेड की रैंकिंग होती है 26। इतना आप सभी को पता होगा। हम स्टार्ट करते हैं यप से। यप से हम स्टार्ट करते हैं। और यप मीन्स होता है फिक्स। यप मीन्स क्या होता है? फिक्स। और फिक्स जो सेंस दे रहा है ये 6 का दे रहा है, तो आप यप का कोड क्या याद रखेंगे? 6। यप मतलब होता है फिक्स, और जो फिक्स सेंस दे रहा है वो 6 का दे रहा है, तो आप यप का कोड 6 याद रख लेना। और जी का कोड, जी जो स्थान होता है, जी का स्थान होता है 7 पर, तो आप इसे ऐसे याद रख लेना कि जी जो दिख रहा है ऐसे जी बनता है और ऐसे 7 बनता है, तो G7 ऐसे याद रख लेना। अगर आप ऐसे याद ना रख पाएँ तो जो जी होता है, जी एक होता है G7, ये 7 देशों का एक समूह होता है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि जी का कोड होता है 7। फिर यच आता है। क्या आता है? यच। यच जो होता है वो 8 जैसा दिखता है। ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे डट डट कर दें, यहाँ से ऐसे ऐसे डट डट कर दें, अभी 8 जैसा दिख रहा है, तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि यच का कोड होता है 8। फिर आता है आई। क्या आता है? आई। आई जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं कि आई नो, आई नो, तो आप आई का कोड ऐसे याद रख लेना कि आई नो। जो 10 होता है, 10 को आप ऐसे याद रख लेना कि जो 10 होता है, जे मतलब होता है जियो, जे मतलब होता है जियो। जे यहाँ हो जाएगा, इसे हम बीच से हटा देंगे, तो ये जो 10 लाइक का दिख रहा है ये हो जाएगा अपना कोड। तो कैसे याद रख लेंगे? जे का कोड हो जाएगा 10, जियो से जे का कोड हो जाएगा 10। फिर आता है के का जो कोड होता है वो होता है 11। के का कोड क्या होता है? 11। और के मीन्स होता है किंग्स 11 पंजाब। आप लोग IPL देखते होंगे तो आपको पता होगा कि के का जो होता है, के से हम याद रख सकते हैं किंग्स 11 पंजाब। तो क्या हो जाएगा? के से किंग्स और 11, तो इससे आप याद रख लेना कि क्या नाम है, के का मतलब कोड होता है 11। फिर यल आता है। क्या आता है? यल। यल मीन्स होता है लायन। क्या होता है? लायन। जब भी हम लायन को देखते हैं तो हमारे चेहरे पर क्या बच जाता है? 12। हम लायन को जब भी देखते हैं तो हमारे चेहरे पर 12 बच जाता है। इससे आप यल का कोड याद रख सकते हैं कि यल मीन्स होता है लायन, और लायन को देखकर हमारे चेहरे पर 12 बच जाता है। क्या बच जाता है? 12। फिर आता है यम। क्या आता है? यम। यम जो होता है 13वें स्थान पर होता है। यम होता है 13वें स्थान पर, तो आप यम को ऐसे याद रख लेना, मैं तेरा, मैं तेरा। तो ये हो जाएगा 13, इसका ऐसे सेंस देगा। या आप ऐसे याद रख लेना, मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो, तो यम का हो जाएगा कोड, जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। फिर आएगा यन कोड। यन का कोड जो होता है 14 होता है। अब ये देखिए जो यन लिखा हुआ है ये क्या नाम है, रोमन के 4 जैसा लिखा हुआ है, रोमन के 4 जैसा लिखा हुआ है। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यन का जो कोड होता है वो लास्ट में 4 होता है। तो 4 और यम के बगल में है, तो इसलिए आप एक लकीर और खींच देना। तो यम का 13 होता है, तो यन का हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा? यन का 14 हो जाएगा। फिर आता है वो। क्या आता है? वो। जब हमारे पापा जी बाहर जाते हैं तो ऑरेंज लेकर आते हैं, वो फार होता है ऑरेंज। क्या होता है? ऑरेंज। ऑरेंज होता है वो फार। और हम जब भाई बहन रहते हैं, जब 2 भाई बहन रहते हैं तो पापा बोलते हैं कि इसे 50-50 कर लो। तो अल्फ़ाबेट्स में 50-50 तो होगा नहीं, 50 अक्षर तो होते नहीं है, तो इससे आप याद रख लेना
50-50 हम कर देंगे तो हम 50 की जगह 15 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 15। इससे आप याद रख लेना कि वो फार होता है ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स होता है क्या? जब आधा आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15। उसके बाद पी याद रखना, पी और क्यू को साथ में याद रख लेना कि 16 साल का प्रिंस, पी फार होता है प्रिंस। 16 साल का प्रिंस 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा। किससे शादी करेगा? 17 साल की क्वीन से शादी करेगा। 16 साल का प्रिंस जो है वो 17 साल की क्वीन से शादी करेगा, 1 साल बड़ी लड़की से शादी करेगा जो है प्रिंस। इसे आप याद रख लेना कि पी फार होता है 16 और क्यू फार होता है 17। फिर आता है आर। आर मीन्स होता है राइट फॉर वोट। आर मीन्स होता है राइट। आर मीन्स होता है राइट। और फिर याद रख लेना राइट फॉर वोट। जब हम 18 साल के पूरे होते हैं तभी हमें वोट का अधिकार दिया जाता है। कितने साल के पूरे होते हैं तब वोट का अधिकार दिया जाता है? 18 साल के। जब हम 18 साल के पूरे होते हैं तो वोट का अधिकार दिया जाता है। उसके बाद आता है यस। क्या आता है? यस। तो यस और टी को आप अलग अलग से याद रख, एक साथ याद रख लेना। यस सी और यस टी में 19-20 का फ़र्क है, तो यहाँ हो जाएगा 19 और यहाँ हो जाएगा 20। क्या हो जाएगा? एस सी एस टी में 19-20 का फ़र्क है, तो यहाँ हो जाएगा 19, यहाँ हो जाएगा 20। फिर आप यू को याद रख लेना। यू को आप ऐसे याद रख लेना, यू को आप ऐसे याद रख लेना कि यू होता है अंडर 21। क्या होता है? यू फार होता है अंडर 21। यू फार होता है अंडर 21। अगर हम 21 के नहीं होंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। अगर हम 21 के नहीं होंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। ठीक है, तो यू फार आप याद रख लेना 21। और वी ऐसे लिखा जाता है इंग्लिश में। कैसे लिखा जाता है? वी ऐसे लिखा जाता है, तो वी मतलब याद रख लेना हम। वी मतलब याद रख लेना हम। और हमारे यहाँ एक नारा प्रचलित है, हम दो हमारे दो। तो वी का कोड क्या हो जाएगा? 22। किससे? हम दो हमारे दो। फिर आएगा डब्लू। डब्लू मीन्स होता है वर्क। क्या होता है? डब्लू मीन्स वर्क। तो कोई भी आदमी 24 घंटे वर्क नहीं कर सकता। कितने घंटे वर्क नहीं कर सकता? 24 घंटे वर्क नहीं कर सकता। तो कितने घंटे करेगा? वो 23 घंटा वर्क करेगा। कितने घंटे वर्क करेगा? अगर 24 घंटे नहीं करेगा तो 23 घंटा करेगा। और कितने घंटे नहीं करेगा? 24 घंटे। तो 24 को लिखकर ऐसे क्रॉस बना देंगे और 23 घंटा डब्लू का लिख देंगे। तो 23 डब्लू का हो जाएगा 23 और यक्स का हो जाएगा 24, क्योंकि ये देख लो दिख रहा है, ये यक्स जो है ये 24 इसके नीचे लिखा हुआ है, इसलिए आप याद रख लेना। और वाई और जेड का कोड आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो एक बार हम आपका फिर से रिवाइज करा देते हैं। ये का जो कोड होता है वो 1 होता है, ये का जो कोड होता है ये होता है 1 होता है, बी की रैंकिंग 2 होती है, सी की रैंकिंग 3 होती है, डी की रैंकिंग 4 और ई की रैंकिंग होती है 5। ई की रैंकिंग होती है 5। यहाँ तक सभी लोगों को याद होता है। यप जो सेंस दे रहा है वो फिक्स का दे रहा है, यप मतलब होता है फिक्स, और फिक्स जो सेंस दे रहा है 6 का, तो आप यप का ऐसे याद रख लेना। जी जो होता है जी 7 देशों की एक देश 7 देशों का एक संगठन होता है, तो जी का आप 7 ऐसे याद रख लेना। एच जो सेंस दे रहा है वो 8 जैसा दे रहा है, तो 8 को ऐसे, एच को आप ऐसे याद रख लेना। जब भी हम अंग्रेजी बोलते हैं तो जो जब बोलते हैं आई नो सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं? आई नो। तो आप आई का कोड ऐसे 9 याद रख लेना। फिर जे का कोड आप याद रख लेना जियो से। फिर के का कोड याद रख लेना किंग्स 11 पंजाब से। और फिर यल का याद रखना, यल फार होता है लायन। और लायन होता है, और लायन को जब हम देखते हैं तो चेहरे पर 12 बज जाता है। यम को हम ऐसे याद रख लेंगे कि 13 मेरा। यम को हम 13 मेरा से याद रख लेंगे। यन जो सेंस दे रहा है वो 4 का दे रहा है, रोमन 4 का, तो इसके आगे हम ये रोमन 4 का सेंस दे रहा है, इसके आगे हम 1 लिख देंगे, ये 14 हो जाएगा। जब हमारे पापा जी घर से बाहर जाते हैं और ऑरेंज लेकर आते हैं घर में, तो हम पापा जी बोलते हैं 50-50 कर लो, लेकिन हम उसे 50-50 ना करके 15-15 कर लेते हैं। जैसे हम वो का कोड याद रख लेंगे। पी और क्यू का हम साथ में कोड याद रखते हैं। पी और क्यू का ऐसे याद रखते हैं कि 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन से शादी करेगा। आर मीन्स होता है राइट फॉर वोट। तो हम जब 18 साल के हो जाते हैं तभी हमारा राइट हो जाता है वोट देने का, तो इससे हम 18 याद रख लेंगे। यस मीन्स होता है यस और टी को साथ में याद रख लेंगे। एस सी एस टी में 19-20 का फर्क हो जाएगा, तो एस सी एस टी में 19-20 का फर्क हो जाएगा, तो यस का हो जाएगा 19 और टी का हो जाएगा 20। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यू का कोड होता है 21। जब हम 21 साल, जब तक हम 21 साल के नहीं होंगे तब तक हमारी शादी नहीं होगी। जब तक हम अंडर 21 नहीं हो जाएंगे, जब तक हम
अंडर 21 नहीं हो जाएंगे तब तक हमारी शादी नहीं होगी। तो इससे आप यू का याद रख लेना। वी मतलब होता है, वी हम अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, तो हम दो हमारे यहाँ ज़्यादा प्रचलित है, तो ऐसे हम आप वी का कोड याद रख लेंगे, ये वी का हो जाएगा। डब्लू का कोड ऐसे याद रख लेंगे कि कोई भी व्यक्ति 24 घंटे काम नहीं कर सकता, तो कितने घंटे काम करेगा, 23 घंटे। कितने घंटे नहीं कर सकता, 24 घंटे, तो 24 के ऊपर एक्स लगा देंगे, ये हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। अब हम आगे आपको फिर से बताते हैं रिवर्स लेटर। क्या बताते हैं, अपोजिट लेटर्स। सबसे पहले हम अपोजिट लेटर्स की एक कहानी सुनाएंगे, आप ध्यान से सुनना, उसके बाद आपको अपोजिट लेटर क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अजीज नाम का एक बॉय था, अजीज नाम का एक बॉय था जिसे अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद था। क्या पीना पसंद था, क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद था। उसका ईवीएस का एग्ज़ाम था। क्या था, उसका ईवीएस का एग्ज़ाम था, उसके बावजूद भी वह फालतू घूमता था। ईवीएस का एग्ज़ाम होने के बावजूद भी वह फालतू घूमता था, क्योंकि वह अपने आप को क्या समझता था, ग्रेट समझता था। क्योंकि वह अपने आप को ग्रेट समझता था, इसीलिए वो फालतू घूमता था। क्यों ग्रेट समझता था, क्योंकि उसके हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छे मार्क थे, इसीलिए वो अपने आप को ग्रेट समझता था। और ये हुआ कि वो पेपर हुआ ईवीएस का और वो फेल हो गया। तब उसके पापा जी ने उसकी शादी जंगल क्वीन से करा दी। किससे करा दी, जंगल क्वीन से। और जब वह बॉय अजीज नाम का बॉय जंगल गया, तो उसे कमला पसंद खाने की आदत पड़ गई। क्या आदत पड़ गई, कमला पसंद की आदत पड़ गई। और उसका मन वहाँ लगने नहीं लगा, तो वहाँ पर जो गाय चराने वाले थे, भैंस चराने वाले थे, उनसे उसने लूडो मंगवा लिया। उनसे उसने लूडो मंगवा लिया और वहाँ बैठकर खेलने लगा, जिससे उसका मन लगने लगा। तो ये कहानी है। अब हम आपको अपोजिट बता दे रहे हैं कि किसका क्या अपोजिट होगा। जेड का अपोजिट होता है, ये देखिए, ये का अपोजिट होता है जेड। ये का अपोजिट हो जाएगा अजीज नाम से, ये का अपोजिट हो जाएगा जेड। और बी का अपोजिट हो जाएगा वाई। बी का क्या हो जाएगा अपोजिट, वाई हो जाएगा। और सी का अपोजिट हो जाएगा यक्स, क्रैक्स से सी का अपोजिट हो जाएगा यक्स। और डी का अपोजिट हो जाएगा डी का हो जाएगा डब्लू। क्या हो जाएगा, डी का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा डब्लू। और ई का अपोजिट हो जाएगा वी। अगर आपको ईवीएस ना पता हो तो आप लब से एक शब्द बहुत प्रचलित है, लब। क्या प्रचलित है, लब। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि यल का उल्टा होता है वो, वी का उल्टा होता है ई। इससे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद फालतू जो लिखा हुआ है, यप का उल्टा होता है यू। और फिर जी का उल्टा होता है टी, एच का उल्टा होता है यस, और आई का उल्टा होता है आर। ठीक, आई का उल्टा होता है आर। फिर क्या नाम है, जे का उल्टा होता है क्यू, जे का उल्टा होता है क्यू। और के कमला पसंद से हो जाएगा, के का उल्टा हो जाएगा पी। और लूडो से हो जाएगा, यल का उल्टा होता है वो। और मन का हो जाएगा, यम का उल्टा होता है यन। एक बार हम और रिवाइज कर देते हैं ये कहानी को, आप इससे आसानी से याद रख सकते हैं। अजीज नाम का एक बॉय था। क्या था, अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद था। उसका ईवीएस का एग्ज़ाम होने के बावजूद भी वह फालतू घूमता था। क्यों फालतू घूमता था, क्योंकि वह अपने आप को ग्रेट समझता था। इसलिए वह अपने आप को ग्रेट समझता था, क्योंकि उसके हाई स्कूल और इंटर में बहुत अच्छे मार्क थे। और वो नतीजा यह निकला कि वह फेल हो गया। तब उसके पिताजी ने उसकी शादी जंगल क्वीन से करा दी, क्योंकि वह उससे बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उनकी शादी जंगल क्वीन से करा दी। अब वह जब जंगल में गया तो उसे कमला पसंद खाने की आदत पड़ गई। वहाँ पर जो गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले थे, उनसे उसने लूडो मंगवाया। फिर वहीं पर वो लूडो खेलने लगा, जिससे उसका मन लगने लगा। क्या लगने लगा, मन। ठीक है, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ना समझ में आए तो एक दो बार और देखना, एकदम क्लियर समझ में आएगा। धन्यवाद। लाइक और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।